हेलो दोस्तों, मैं हूं निखिल कुमार और मैं आप लोगों के सामने वर्ल्ड ज्योग्राफी का सीरीज लेके आया हूं जिसमें आपको बीपीएससी से संबंधित तमाम जानकारियां उपलब्ध कराई जाएगी। ठीक है। हम लोग उन प्रश्नों पर ज़्यादा ध्यान देंगे जो अभी वर्तमान में ट्रेंड में है। इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट। ठीक है। ये आपको वर्ल्ड मैप में दिख रहा होगा, ये है ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट। ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट वाकई में हम लोग जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट है, लेकिन इस ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट को हम लोग ओशिनिया के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? ओशिनिया के नाम से। और ओशिनिया को हम लोग 5 भागों में बांटते हैं। ठीक है। तो ओशिनिया को 5 भागों में बांटते हैं। तो इसमें सबसे बड़ा जो एरिया है, सबसे जो बड़ा लैंड एरिया कवर करता है, उसको हम लोग ऑस्ट्रेलिया कहते हैं। दूसरा न्यूजीलैंड। ठीक है। तीसरा ये वाला एरिया जो आपको दिखाई दे रहा है, इसको हम लोग मेलोनेशिया कहते हैं। मेलोनेशिया से ऊपर आप लोग चले जाइएगा तो इसको माइक्रोनेशिया कहते हैं। और माइक्रोनेशिया के राइट में आ जाइएगा तो इसको हम लोग पॉलिनेशिया कहते हैं। ठीक है। जब हम लोग इसको पढ़ेंगे पूरे ऑस्ट्रेलिया को आगे, ये तो इंट्रोडक्शन है, तो उसमें हम लोग बात कर लेंगे इसमें कौन छोटा छोटा सा आइलैंड आता है, कौन सा छोटा छोटा आइलैंड जो बीपीएससी के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट है, यहाँ से पूछा जाता है। जैसे आपसे पूछा जा सकता है कि हवाई आइलैंड कहाँ पे आता है, तो हवाई आइलैंड के बारे में पढ़ेंगे यहाँ पे। हवाई आइलैंड। ठीक है। आपसे पूछा जाएगा फिजी आइलैंड कहाँ पे आता है, ठीक है ना। प्लाऊ आइलैंड कहाँ पे आता है, किसका पार्ट है। ठीक है। तो वो सब चीज़ हम इसमें देख लेंगे। ओके, चलिए ठीक है। तो आज हम लोग फैक्ट के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आ जाते हैं कि ये वर्ल्ड मैप आप लोग देख सकते हैं कि ये कंप्लीट वर्ल्ड मैप है ना। इसमें आपसे पूछा जाता है कि ऑस्ट्रेलिया किस गोलार्ध में आता है। ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया देखिए, यहाँ पे आपको 0 डिग्री लाइन दिख रहा होगा। ये 0 डिग्री लाइन, 0 डिग्री लाइन के अगर राइट हैंड साइड की तरफ चले तो ये ईस्ट होता है, अगर लेफ्ट हैंड साइड की तरफ चले तो वेस्ट होता है। ठीक है। इसी तरह अगर यहाँ पे 0 लाइन के ऊपर की तरफ चले तो वो नॉर्थ होता है, और नीचे की तरफ आए तो उसको साउथ बोलते हैं। ठीक है, साउथ। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात कर ले सिर्फ ऑस्ट्रेलिया का, तो दुनिया में जितने भी कॉन्टिनेंट है उसमें केवल ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा कॉन्टिनेंट है, ये केवल ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जो कि आता है दक्षिणी गोलार्ध में आता है। किस में आता है? दक्षिणी गोलार्ध में आता है। ठीक है। उसके अलावा सिर्फ आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये दक्षिणी गोलार्ध में ही आता है, क्योंकि इसमें उत्तर पूरब, उत्तर पश्चिम, ठीक है ना, ऐसे करके क्वेश्चन पूछ लेता है। तो इस चीज़ को भी समझने के लिए हम लोग देख लेते हैं, ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, राइट में ईस्ट, ठीक है, और लेफ्ट में वेस्ट। ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया का पोजीशन जो है इस एरिया में पड़ता है, तो इसको हम लोग क्या 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 कहते हैं? साउथ ईस्ट कॉन्टिनेंट। ठीक है। यानी कि दक्षिण पूर्वी में पड़ता है, दक्षिण पूर्व गोलार्ध में पड़ता है ऑस्ट्रेलिया। ओके। उसके अलावा उसके अलावा क्या क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है? ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि किस गोलार्ध में या कौन सा कॉन्टिनेंट है जो कंप्लीटली दक्षिणी गोलार्ध में पड़ता है। ठीक है। ठीक है। कंप्लीटली दक्षिणी गोलार्ध में पड़ता है। तो ये दक्षिणी गोलार्ध में पड़ने वाला एकमात्र कॉन्टिनेंट है ऑस्ट्रेलिया। उसके अलावा देखिए, उसके अलावा यहाँ पे आप देखिए तो ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट है वो कम्प्लीटली चारों तरफ से वाटर बॉडी से घिरा हुआ है। किस चीज़ से घिरा हुआ है? वाटर बॉडी से घिरा हुआ है। ठीक है। और हम लोग जानते हैं जो चारों तरफ से वाटर बॉडी से घिरा होता है, यानी कि चारों तरफ से जल से घिरा हुआ होता है, उसको हम लोग द्वीप के नाम में जानते हैं, द्वीप के नाम से जानते हैं। तो चूँकि ऑस्ट्रेलिया चारों तरफ से जल से घिरा हुआ भाग है, इसी वजह से इसको द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है। किस नाम से जाना जाता है? द्वीपीय महाद्वीप। तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि ऑस्ट्रेलिया का क्या नाम है, दूसरा नाम, तो इसको द्वीपीय महाद्वीप के नाम से भी जानते हैं। ठीक। दूसरी बात, उसके अलावा यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऑस्ट्रेलिया है तो ऑस्ट्रेलिया के चारों तरफ कौन कौन सा सागर आता है। तो बहुत सिंपल सा चीज़ है, इस चीज़ को हम लोग देख लेते हैं। देखिए, ये आप लोग जानते होइएगा, ये अपना अपना प्यारा भारत, भारत के नीचे जो है ये हिंद महासागर है ना, हिंद महासागर। यहाँ पे कोई दिक्कत? यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं तो ये है हमारा प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर के अगर यहाँ पे देखिए, ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के इस एरिया में कोरल रीफ है ना, कोरल रीफ है। तो यहाँ पे है कोरल सागर। कोरल सागर का बात कर लेते हैं, यहाँ पे है कोरल सागर। कोरल सागर के ऊपर अगर हम लोग बात करें, ये एरिया जो आपको दिखाई दे रहा है ये वाला, इसको हम लोग कहते हैं आरा भूषण सागर।
ठीक है, ये थोड़ा छोटा सा मैप है, इसको हम पेपर में पढ़ा देते हैं, यहाँ पे ज़्यादा सही आप लोगों को समझ में आएगा। ठीक है, ये बिल्कुल वही चीज़ है जिसको हम इससे पहले डिस्कशन किए हैं। देख रहे हैं, ये ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट है, ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट के ऊपर मेलोनेशिया है। ठीक है, मेलोनेशिया से ऊपर हम लोग बात करें तो ये माइक्रोनेशिया है, अगर यहाँ पे बात करें तो पॉलिनेशिया है। ठीक है, पॉलिनेशिया, ये न्यूजीलैंड आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे तस्मान दिखाई दे रहा है, यहाँ पे कौन कौन सा वाटर बॉडी है उसको भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे है तिमोर सागर, कौन सा सागर है, तिमोर सागर। उसके बाद हम लोग बात कर रहे थे आराफूशा सागर, उसके अलावा हम लोग बात किए हैं कोरल सागर, फिर बात किए तस्मान सागर, इधर हिंद महासागर, और इधर वाला जो बॉडी है उसको हम लोग कहते हैं प्रशांत महासागर। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा महासागर या कौन सा सागर ऑस्ट्रेलिया से टच नहीं करता। ठीक है, तो उसमें लिखा हुआ होगा तिमोर सागर, आराफूसी सागर और तस्मान सागर। ठीक है, तो इसमें बच्चा कंफ्यूज हो जाता है तिमोर और आराफूसा सागर में। तो इस चीज़ को आप लोग क्लियर याद रखें कि तिमोर सागर और आराफूसी सागर बिल्कुल क्या करता है, फूसा सागर, ये बिल्कुल टच करता है ऑस्ट्रेलिया को। ठीक है, तो इस चीज़ को आप लोग एक बार रिकॉल कर लेंगे मेरे साथ ही तो आराम से याद हो जाएगा। एक है तिमोर सागर, दूसरा है आराफूसा सागर, तीसरा है कोरल सागर, चौथा है तस्मान सागर। उसके बाद दो महासागर है, एक है हिंद महासागर और दूसरा है प्रशांत महासागर। क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आगे इस सब चीज़ों को हम लोग आगे 1 बाय 1 करके पढ़ेंगे, अभी जितना आसान से इस सब चीज़ को समझ लेते उतना सही रहेगा। सबसे पहले देखते हैं, जब ये ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट है, ठीक है, तो आपसे कभी कभी क्वेश्चन पूछ सकता है कि ऑस्ट्रेलिया का खोज किसने किया था। तो ऑस्ट्रेलिया का खोज करने वाला व्यक्ति तस्मान है। कौन है, तस्मान। उसके अलावा दूसरा व्यक्ति है, उसका नाम था कैप्टन कुक। क्या नाम था, कैप्टन कुक। एक है तस्मान और दूसरा व्यक्ति है कैप्टन कुक। ठीक है, उसके अलावा क्वेश्चन ये भी पूछता है कि ऑस्ट्रेलिया का नाम किसके द्वारा रखा गया है। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया का नाम अगर पूछता है कि किसके नाम द्वारा रखा गया है, तो इसका व्यक्ति का नाम था फील्ड्स। क्या नाम था, सॉरी फील्डर्स। क्या नाम था, फील्डर्स। तो उनका नाम था मैथ्यू फील्डर्स, ये लिख देते हैं हम, मैथ्यू फील्डर्स। ठीक है, ये है मैथ्यू फील्डर्स। तो देखिए, इसको याद कैसे रखेंगे कि इसका नाम कौन रखा था। हम लोग जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट में शुरू से बहुत अच्छा था, है ना, हमेशा से इंडिया को हराता था ये, अब थोड़ा कम हो गया। तो ये फील्डर्स, यहाँ के फील्डर बहुत अच्छे होते थे, हमेशा रन बचाते थे, इसी वजह से ऑस्ट्रेलिया। तो ये फील्डर्स के बारे में भी बहुत रोचक कहानी है कि पहला व्यक्ति था जो एक सिप लेता है और इसके चारों तरफ घूम के देखता है ऑस्ट्रेलिया इस कॉन्टिनेंट को। ठीक है, और वही इसका नाम रखता है ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट। ओके, ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट हो गया। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ देता है, क्योंकि ये सब आजकल बीपीएससी क्वेश्चन पूछ रहा है छोटा छोटा, कि ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट में कितने कंट्री आते हैं, तो इसमें 22 कंट्री आता है, 22 देश शामिल है। कितना देश शामिल है, 22 देश शामिल है। ठीक है, उसके अलावा आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है ऑस्ट्रेलिया में कितने टाइम जोन हैं। ये भी क्वेश्चन हम देखें कि इससे पहले पूछा गया है कि ऑस्ट्रेलिया में कितने टाइम जोन है। स्वाभाविक सी बात है, ऑस्ट्रेलिया काफ़ी बड़ा देश है ना। तो इस चीज़ में देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया में 3 टाइम जोन है। जैसे इंडिया में हम लोग बात करते हैं तो इंडिया में कितना टाइम जोन है, एक जो भारत के नैनी से गुजरता है मिर्ज़ापुर के पास से, है ना। वैसे ही अगर ऑस्ट्रेलिया का बात किया जाए तो ऑस्ट्रेलिया में 3 टाइम जोन है, जो एक इस एरिया से गुजरता है, दूसरा इस एरिया से गुजरता है और तीसरा इस एरिया से गुजरता है। ठीक है, तो आप लोग अभी इस चीज़ के बारे में बात करेंगे। क्यों, क्योंकि अगर आप देखें तो ये जो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ पे आपको पर्थ दिखेगा, यहाँ पे आपको सिडनी दिखेगा, और ये पूरा एरिया जो है ना, ये सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड एरिया है। इस वजह से ऑस्ट्रेलिया में 3 टाइम जोन है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपको याद रखना है कि क्या, कि ऑस्ट्रेलिया में 3 समय जोन है। ठीक है, इसके अलावा और क्वेश्चन पूछा जाता है, एक ऐसा कॉन्टिनेंट, ठीक है ना, जिसमें एक भी ज्वालामुखी पर्वत नहीं है। ठीक है ना, यानी एक भी ज्वालामुखी नहीं है, यानी कि ऑस्ट्रेलिया में कोई भी ज्वालामुखी पर्वत नहीं है, ज्वालामुखी पर्वत नहीं है। ये भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, कौन सा ऐसा कंट्री है जिसमें हाँ, एक भी ज्वालामुखी नहीं है, तो वो ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट है। उसके अलावा क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसके अलावा आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाँ, ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि,
है ना, प्यासी भूमि के नाम से जाना जाता है। तो इस चीज़ के बारे में भी हम लोग आगे बात करेंगे। तो अगर ऑस्ट्रेलिया देखें तो ऑस्ट्रेलिया का जो पूरा एरिया है, ठीक है, 100% में मात्र 4% लैंड है, मात्र 4% क्षेत्र जिस पर वर्षा होती है, मात्र 4% क्षेत्र पर, ठीक है, वर्षा होती है, ठीक है, जिस कारण यहाँ पे मरुस्थल विस्तृत क्षेत्र में, आप पूरे एरिया में देखेंगे ना, ये पूरा एरिया जो है वो मरुस्थलीय क्षेत्र है, ठीक है। इस वजह से आप पूरे इस एरिया को देखेंगे तो यहाँ पे क्या होता है कि आपको पानी का बहुत अभाव दिखेगा। जो भी आपको ग्रीनरी, हरा क्षेत्र दिखेगा वो इस एरिया में दिखेगा, पूर्वी क्षेत्र में, यहाँ पे थोड़ा बहुत, यहाँ पे, और ये वाला एरिया जो हम अभी आपको थोड़ी देर पहले बताए थे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि बहुत कम वर्षा होती है, या 4% क्षेत्र में ही वर्षा होती है। इस वजह से इसको क्या बोलते हैं, प्यासी भूमि कहा जाता है ना, प्यासी भूमि का देश, ठीक है। इसके अलावा अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है तो हम लोग देखें कि एक इसको प्यासी भूमि का देश कहा जाता है, दूसरा क्या कहा जाता है, तो द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है, महाद्वीप कहा जाता है। तीसरा बात क्या कहा जाता है, तो सुनहरे पंखों वाली देश, है ना, सुनहरे पंखों वाली। इसको हालांकि ऐसे आपसे क्वेश्चन कब पूछेगा, हालांकि बीपीएससी कुछ भी कर सकता है, आपसे क्वेश्चन ऐसा भी पूछ सकता है किस देश को सुनहरे पंखों वाली देश कहा जाता है, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान में रखना है। ऐसे ये क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है, द लैंड्स ऑफ गोल्डन फ्लिस किसको कहा जाता है, द लैंड ऑफ गोल्डन फ्लिस किसको कहा जाता है, द लैंड ऑफ गोल्डन फ्लिस, ठीक है। तो द लैंड ऑफ गोल्डन फ्लिस किसको कहा जाता है, ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता था। ये छोटा छोटा फैक्ट है जहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जिस चीज़ के बारे में आज हम लोग जाने हैं, ठीक है। अब विशेष में जो जानकारी होगा वो हम लोग कल पढ़ेंगे, और 2 लेक्चर में हम क्या करेंगे कि जो ऑस्ट्रेलिया पूरा कॉन्टिनेंट है इस चीज़ को हम लोग कंप्लीट करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।